आप बताना चाहो तो। हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, ठीक है। हाँ बौद्ध है, और बस इतने कमाल है। यहाँ पे हमारे पास धर्म पहले ज्यादा और क्या, और गुजराती अरे मुस्लिम और जैन जैन ये सारे धर्म है। धर्म कास्ट नहीं, अरे आमर धर्म दाखिल नहीं करा ये सारे धर्म भारत देश में हैं। धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं धर्मों के लिए। अभी धर्म के माध्यम से क्या क्या बातें होती है, शादी होना धर्म के माध्यम से होता है, शादी होने के बाद डिवोर्स होना वो धर्म के माध्यम से होता है, एडॉप्शन, मेंटेनेंस धर्म के माध्यम से होता है। ये सारी जो धर्म से माध्यम से जो बातें होती है उन सारी बातों को या सारी प्रोसीजर को अपने अपने धर्मों के कानून के हिसाब से वो हो, इसके लिए हर धर्म के लिए अलग कानून है। क्या होता है इससे, अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून से उनकी संस्कृति जो कल्चर है वो मेंटेन रहता है। जैसे हम कैसे कहते हैं हिंदू धर्म में शादी देखो क्या होती है, 3 दिन खाली शादी होती है हमारी। जैसे पंजाबी लोग कहते हैं अरे हमारी शादी देखो 5 दिन शादी होती है। हर धर्म में अलग अलग शादी है, मुस्लिम में अलग शादी है, क्रिश्चियन में अलग शादी है, डिवोर्स सब अलग अलग है। तो ये जो धार्मिक जो वहां पर जो कानून है वो हर धर्म के लिए अलग है। तो ये सारे कानून उन धर्म के लिए दिए गए हैं। जैसे हिंदू के लिए कानून बनाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन के लिए कानून बनाया गया है, पारसियों के लिए कानून बनाया गया है और मुस्लिम के लिए कानून बनाया गया है। आपको ये तीनों के लिए कानून क्यों नहीं है, बौद्ध, सिख और जैन, इन तीनों के लिए विचारों के लिए कानून नहीं। बाकी इनके लिए कानून है उनके धर्म के हिसाब से। ये जो 3 धर्म है बौद्ध, जैन और सिख, ये हिंदू धर्म में आते हैं कल्चरली कैसे, इनके अलग कानून ना होने की वजह से वो हिंदू धर्म में आते हैं। हालांकि हिंदू धर्म और इनका बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इनके खुद के धार्मिक कानून ना होने की वजह से वो सारे हिंदू मैरिज एक्ट अनुसार ही अपने शादी, ब्याह, डिवोर्स, मेंटेनेंस, तलाक ये सारी बातें वहां से होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में जब शादियां होती है, जैसे ब्रीफ में आया था क्योंकि हम सारे धर्मों के शादी, डिवोर्स हम यहाँ पर इंटरटेन शायद नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्ट कह सकते हैं, लेकिन डिवोर्स का जो ग्राउंड है मोस्टली सबसे एक ही रहता है। जैसे हिंदू मैरिज के लिए जो डिवोर्स का ग्राउंड है, जैसे मैंने आप लोगों ने कहा 498 केस या एडल्ट्री जो भी है, वो सारे जो है वो एक समान ही है। पारसी में भी सेम है, क्रिश्चियन में भी सेम है और मुस्लिम में जरा थोड़ा अलग है। मुस्लिम ये शरीयत एक्ट पर आता है। शरीयत एक्ट पता है आपको, शरीयत एक्ट कुरान का कानून जो है वो शरीयत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, कुरान के कानून से। कुरान की हिस्ट्री पता है आपको, बता सकते हैं कुरान कैसे बना? 1432 वर्ष पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं
वो इस दुनिया में आए और फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला उनको जो भी मैसेज देते थे वो लोगों के बीच में उस बात को, तो कुरान शरीफ 23 साल में थोड़ा करके वक्त और हालात के हिसाब से वो चीज़ों को देखते हुए उतारा गया और वो आज तक भी महफूज है। कुरान शरीफ जो है वर्ल्ड में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हिफ्ज है, बाय हार्ट है, उसका एक भी पॉइंट भी जिसे साइलेंट पढ़ होता है ना वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो वो कानून जो शरिया कानून है वो कुरान के अंदर जो कानून है उसके जरिए से चलता है। हर धर्म में जो ग्रंथ बने हैं, धार्मिक ग्रंथ बने, जैसे मुस्लिम में कुरान है, हिंदू धर्म में गीता है, क्रिश्चियन में बाइबल है, पारसी में आई मस्ट डील नहीं मालूम जानने की कोशिश करो, उनका कुछ भी नहीं पता चलता पारसी, और वो कम्युनिटी बहुत कम है, बहुत कम है, सब में माइनर रहे तो पारसी कम्युनिटी है। तो ये जो धर्म के जो ग्रंथ है ये क्या बताते हैं आप उनको, क्योंकि वो कैसे रहते, कैसे बिहेव करते। कुरान जब बना तो मोहम्मद पैगंबर जैसे मैंने कहा अल्लाह ने जो बातें उनको बताई वो बातें कहा जाता है, वो बातें उन्होंने पत्थर पर लिखी, पत्ते पर लिखे, झाड़ी पत्ते पर, और वो सारी कलेक्ट कर कर एक बुक बनाई गई, उसको कहते हैं कुरान। मैं मतलब दावे के साथ नहीं कर रहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ नहीं उनकी भाषा में हाँ वो माया के लोगों को बताते थे, जो लोग लिखना जानते थे, क्योंकि उनको चेक करने के लिए कि ये पैगंबर सही है या नहीं, तो कहीं से कॉपी करके तो नहीं ये बोल रहे हैं लोगों को, तो वो अनपढ़ थे, लिखे पढ़े थे नहीं। अगर सबसे भाषा दूसरों को पता है हाँ। तो शायद उन्होंने मतलब ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों पर, पेड़ों पर, पत्तों पर ऐसे लिख के रखने के बाद में कलेक्ट की गई, एक ही हो गया, यहाँ से आओ, यहाँ से लिखा आओ, बोलने से वो पूरा मैटर चेंज हो जाता है। कोई मैटर नहीं, खाली हम ज्यादा भावनिक ना रहे, जी जी ज्यादा भावनिक ना रहे। तो इस तरीके से हर ग्रंथ बने और हर ग्रंथ में सबको अच्छे से रहने के लिए वहां पे ग्रंथ भी कहा गया है। किसी भी धर्म को भी गलत नहीं कहता, आदमी उसको थोड़ा चेंज करता है। जो डाइवर्स के जो रीजंस है वो इसमें अलग है और इन 3-4 कानूनों में अलग है। जैसे मेंटेनेंस का सवाल आता है, मेंटेनेंस अगर किसी आदमी का और उनका मेंटेनेंस होता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता, मेंटेनेंस अगर गलत होता है, अगर किसी आदमी को नहीं मिलता है और कोई आदमी को, तो वो कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस देते हैं। लेकिन ये जो प्रावधान है ये मुस्लिम समाज में नहीं है। तो एक बार राजीव गांधी के इसमें एक कानून बना था, मुस्लिम पर्सनल एक्ट करके एक कानून बना था, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। शाहबानो केस किसको पता है? शाहबानो केस, शाहबानो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत थी, उसका पति वकील था, एडवोकेट था, सुप्रीम कोर्ट में, तलाक हुआ उनका, बच्चों होने के बावजूद, और तलाक के माध्यम से वो शौहर के पास गई, कहा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। तो उन्होंने कहा हमारे इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, जो इद्दत का पीरियड रहता है, इद्दत के पीरियड तक ही आपको जो महर रहती है वो महर का उनको महर मिलती है। तो वो खत्म होने के बाद, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद, इद्दत पीरियड आपको ये अच्छी तरह जाएगी। इद्दत का मीनिंग होता है कि 3 महीना 10 दिन या 4 महीना 10 दिन, प्यूबर्टी पीरियड रहता है ना, पता है महिलाओं को पता रहेगा ये प्यूबर्टी पीरियड रहती है। वो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि किसी शौहर ने किसी बीवी को तलाक कर दिया, तो 4 महीना 10 दिन तक वो दूसरे से निकाह नहीं कर सकती है। इन बिटवीन अगर इस शौहर के साथ में कुछ मामला है तो क्लियर हो जाए, ताकि पता चले कि इसका फादर कौन है। नहीं तो इमीडिएटली शादी करेगी तो कंफ्यूजन होगा, और शौहर के इंतकाल के बाद अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी वाइफ जो है वो 4 महीना 10 दिन के बाद ही दूसरा निकाह कर सकती है। वो एक बंधन है कि 4 महीना 10 दिन को दूसरा निकाह न करे, क्योंकि मेरी मौजूदगी में उसका क्लियर हो जाएगा। मतलब बच्चे का बाप कौन है वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसको उतना पीरियड देते हैं।
वो पीरियड खत्म होने के बाद उसको मेंटेनेंस नहीं, वहां तक ही वो उसको संभाल सकता है। उसके बाद लेकिन राजीव गांधी के इसमें जो कानून निकला उसमें कहा था कि महिलाओं को अभी जब चाइना शाह ने केस डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस चाहिए, कोर्ट ने देखा सारे धर्म के औरत को वहां पर मेंटेनेंस मिलता है। इस धर्म के अगर वो औरत चाहती है कि उसको कुछ मेंटेनेंस मिले, मेंटेनेंस का एक डेफिनेशन क्या है, अगर कोई इंसान नहीं कमा रहा है और दूसरा इंसान कमा रहा है तो वो इंसान क्लेम कर सकता है कि वो उसको मेंटेन करे। तो वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो बच्चा भी हो सकता है। डेफिनेशन क्या है, अगर कोई नहीं कमा रहा है, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, इसको मेंटेनेंस देना चाहिए, जो उस धर्म के खिलाफ। तब बहुत बड़ा मसला हुआ था कि सरकार हमारे धर्म पर इंटरफेयर ना करे। तब राजीव गांधी ने ये कानून पास किया और उस कानून के माध्यम से महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये तब राजीव गांधी बहुत बड़े ये हो गए, क्या ये उनको सपोर्ट करता है गवर्नमेंट बताने के लिए, तो ऐसा वहां पर बहुत सारे उनको आरोप भी हो गए। पर वो एक्ट अनटच्ड है अब तक। अभी कोई भी महिला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुस्लिम हो कोई भी महिला हो, वो सेक्शन 125 के माध्यम से मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी के माध्यम से कोई भी महिला, अभी मेंटेनेंस कितना मिलता बता दो? कम से कम 500 रुपया। नहीं, उसका कमाई कितना है, कितना कमा रहे हो उसके हिसाब से। अगर मैं कमा नहीं रहा हूं, अगर मेरी कमाई रोज की है, मैं कभी 500 कमाता हूं, कभी 1000 कमाता हूं, कोई स्लिप नहीं है, तो क्या डिसाइड करेंगे? एक मिनिमम अमाउंट रहती है वहां पर। ऐसे ना हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मैं बताऊंगा आपको। कोई आदमी क्या करता है ना, कॉन्फिडेंस से कहता है अरे नहीं यही बात है, वो उसने कहां से सुनी रही थी बताया तो मजबूत रहेगी। अभी कल ही सुन गया तो उसने ये नहीं पूछा, इतने सवाल आप मुझसे कर रहे हो, उनसे भी सवाल करने के। अगर कोई आदमी रोज का कमाता है तो वो कितना मेंटेनेंस देगा? कम से कम मेंटेनेंस डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों में आता है। बीच में अभी केस आई थी हाईकोर्ट में, वो औरत को मेंटेनेंस कितना महीने का 15 लाख रुपए, 15 लाख करोड़ों रहता है, खुश हो गए।